समवन मस्ट बी देयर कि कोई होना पड़ेगा कि हाँ सेक्रीफाइस करके ये जगह को देगा। 80% ऑफ द पीपल हैव ए ओन व्हीकल, उन लोग कैरी कर सकता है, दे कैन कैरी दैट बैगेज, वो गार्बेज को उठा के ले जाके सेंटर में डाल सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यूडी जो ऑफिस है वहाँ में गाड़ी खड़ा होता है, अब वहाँ भी जाके ट्रक में सीधा डंपिंग कर, दिस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हम ये नहीं बोल रहे कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेकिंग इट ऑल। ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो उन लोग से फाइन लिया जा रहा था। लोग सो कचरा कुपा को जगह नाला डस्टबिन जिमा करो गाड़ी आमा करो नुगो नको पतेन पब्लिक तरह क्वेश्चन तक के नहेंडू। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम आए हुए हैं पाइन ग्रुप पे, जहां आज यहाँ देखने को मिलेगा मेरे पीछे भी यहाँ पे सारा कचरा फेंका गया है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि यहाँ पे सेग्रीगेशन किया जाएगा, तो उसके लिए जो 3 कलर का जो प्लास्टिक है वो अपने अपने घर में रखा जाए। लेकिन यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डेमो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो बस्ती बस्ती के आने लोग हैं उन लोगों को इतना पता नहीं है सेग्रीगेशन के बारे में, या किस तरह से कौन सा मटेरियल को कौन सा प्लास्टिक में रखना है। तो यूडी डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं इसको लेके, तो अभी तक एक भी डेमो नहीं दिखाया गया। तो इसी चीज़ को हम शुरुआत से ही आपको, हमारा जो न्यूज़ है शुरुआत से ही ये जो स्वच्छता को लेके हमेशा वीडियो बनाते रहे। आज भी हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं कहूँगी कि जूम करके दिखाए कि जो कचरा है लोग घर में जमा करते हैं, उसके बाद आके जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ के जो नीचे पूरा फेंका गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे तक भी देखा जाएगा तो बस्ता बस्ता आपको दिखाई देगा, जिसमें कचरा को भर के यहाँ फेंका गया है। क्योंकि उन लोग को कुछ आइडिया नहीं हो रहा है सेग्रीगेशन को लेके। तो इसमें तो जो पब्लिक है उनका भी गलती है कि अगर वो कुछ नहीं समझ रहे तो उनको ये सब जानने के लिए एक बार यूडी डिपार्टमेंट के पास भी जाना चाहिए कि कचरा गाड़ी क्यों नहीं आ पा रहे उसके घर में, या कचरा गाड़ी आजकल जो रोड है, जो मेन रोड में सिर्फ वहाँ दिखते हैं, जो बस्ती बस्ती साइड में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो पब्लिक का भी एक तरफ से दोस्त है कि वो जो अगर सेग्रीगेशन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो वो यूडी डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, या उनका भी कुछ इशू चल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये यूडी डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ रूल एंड रेगुलेशन निकाल रहे हैं जो ये सेग्रीगेशन का ही चलिए, प्लास्टिक अलग से, जो भीगा मेटेरियल से वो अलग से, जो मेटल से वो अलग से, प्लास्टिक अलग से, तो आपको एक तरफ से डेमो भी दिखाना चाहिए था पब्लिक को कि उनको पता चले कि जो सेग्रीगेशन है वो आप लोग की तरफ से किस तरह से प्लान किया गया है। लेकिन ये जो अभी तक हो नहीं रहा है, यूडी डिपार्टमेंट ने कह तो दिया, जो स्वच्छ भारत जो गाड़ी है उनके दौरान एक जो बोल के जाते हैं कि सेग्रीगेशन करेंगे, हमारा जो यूडी डिपार्टमेंट है, आप 3 कलर का प्लास्टिक रखें, उन 3 कलर में अलग अलग तरह में आप जो मटेरियल्स है वो रखें। लेकिन वो पब्लिक को पता नहीं चल रहा है कि आपकी तरफ से ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं सिर्फ यूडी डिपार्टमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप लोग की तरफ से गलती है, कि यहाँ पब्लिक भी थोड़ा बहुत पब्लिक का भी गलती है कि वो लोग यहाँ आके जो अंधेरे में आके यहाँ कचरा फेंक दे रहे हैं। और कचरा में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ आप देख सकते हैं हगिस फेंका गया है, शीशा का मटेरियल्स फेंका गया है, जो यहाँ टाइल्स है वो सब फेंका गया है, सब प्लास्टिक में बांध के जो एक साथ यहाँ पे फेंका जा रहा है। जो घर का सामान है वो भी यहाँ पे फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो कचरा घर पे साफ जो कचरा है जमा करते हैं उसको सीधा यहाँ आके फेंक देते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगी, जो यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कचरा है उसको जला के आप उसको खेती में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रेंट बेचते हैं वो कहाँ जलाएंगे, उनका पास जलाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो कहाँ फेंकेंगे, तो उनको तो कचरा गाड़ी का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो जो यूडी डिपार्टमेंट से भी मैं जाके बात करूँगी इस चीज़ को लेकर कि ये जो सर्कल है वो किसके अंदर आता है, और ऐसा यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ऐसा कुछ आगे देखने को मिलेगा या क्या प्लान रहेगा। तो चलिए बात करते हैं यूडी डिपार्टमेंट से भी जाके, और साथ ही साथ हम यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या प्लान है। जैसे कि आज हम पाइन ग्रुप में आए थे तो आप भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि कचरा कितना फेंका गया है नीचे में, जो घर से लोग जमा करके सीधा यहाँ फेंकते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कचरा गाड़ी नहीं आने की वजह से भी लोग ऐसा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो कचरा फेंक रहा है, दिस इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ द बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी पॉलिसी। ये क्लियर बात है कि ये पब्लिक का भी अवेयरनेस इसको ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। और ये एसएमबी लास्ट टाइम जो एसबीएम का फेज 2 का मीटिंग हुआ है वो हुआ है आपका रूरल लेवल के लिए हुआ। और फिलहाल जहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से और जहाँ तक हमारा ये जो संविधान ने जो पॉलिसी क्रिएट किया है, फिलहाल अर्बन के लिए इतना सॉलिड सॉल्यूशन अभी तक फ़िलहाल तक नहीं निकला। इसके लिए तो हमारा तगी ओन्या जी वो भी एक सोशल वर्कर है, वो भी लास्ट टाइम के लिए सेग्रीगेशन के लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग होने के लिए बोला। लेकिन ये फ़िलहाल जो आप लोग जो रिपोर्ट करके ये बता रहे हैं ना, ये एक अवेयरनेस के तौर पे मानिए चाहिए पब्लिक लोग भी। दिस इज़ एन अवेयरनेस, आप लोग सबको फॉलो करना चाहिए ये बात को।
और ये इसको कंप्लेन करके हमारा यहाँ में कचरा ऐसा फेंका है ये बोल के ये एक दिस इज़ नॉट ए पॉइंट टू बी, ये पॉइंट उंगली करने का एक जरिया नहीं है, इट्स नॉट ए पॉइंट बिकॉज पॉलिसी स्टिल नाउ ये अर्बन के लिए अभी बनना जारी है। और ये जो कचरा फेंक रहा है यहाँ में तो हमारा सब बहुत सारा ऐसा केस है कि लोग शाम को यहाँ में आके घूमते हैं। मेन तो पॉइंट करना है तो हमारा यहाँ का कम्युनिटी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सिंस इट्स ए बॉर्डर लाइन है, हमारा कम्युनिटी को पिकअप करना पड़ेगा। और ये जो कचरा फेंक रहा है सेग्रीगेशन आप जो बोल रहे हैं सेग्रीगेट करना है, सेपरेट से किया है फॉर योर सेड, आप हमारा नज़र से जो देख रहे हैं ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ ए पब्लिक डोमेन, आई डोंट सी एनी ये इसको उंगली करके एक कंप्लेंट वाइज कि ये ठीक नहीं किया है, एक पिन पॉइंट बना के बोलना चाहिए। दिस शुड बी एन अवेयरनेस कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आई अपील एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और जितना भी पब्लिक है और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, आप इसको श्योर एक पॉलिसी एक सॉलिड सॉल्यूशन लेके आए, सेग्रीगेशन का प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था खाली सिर्फ SBM phase 2 जो रूरल के लिए हुआ था, अर्बन के लिए करना चाहिए। क्योंकि हमने रिबे सर को भी इसके बारे में मैंने बात किया था उसको, तो उन्होंने तो बोला कि इसको तो पॉलिसी सीधा ऊपर से बदलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं कर सकते हैं बोला। तो अगर ऐसा बात है तो उसको तो पॉलिसी मेकर को उसको सीधा फाइल फुट आउट करना पड़ेगा हमारा ऊपर में जाके, क्योंकि इसको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए। इसके लिए सिर्फ पब्लिक जिम्मेदारी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लोग है, गवर्नेंस लोग जो है जो पॉलिसी बनाना चाहिए इनके लिए हमारा। यहाँ पे फिलहाल ऐसे जो डंपिंग एरिया के लिए बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ में जो हम लोग का ज़ीरो है ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि UD डिपार्टमेंट से भी सुनने को आ रहा था कि जो डंपिंग एरिया नहीं मिल रहा है और बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है उनका ऊपर कि हाँ ये जगह नहीं देगा, वो जगह नहीं देगा। लेकिन उसको लेके जो एक मीटिंग बैठाया गया था, आप जैसे कि बोल रहे हैं, तो उसमें क्या कंक्लूजन निकला था, कौन सा जगह दिया गया था डंपिंग के लिए? दिस इज़ एन इंटरनल अफेयर्स, क्योंकि यहाँ में हम लोग का जीरो एरिया लिमिटेड है, हर कोई अपना जगह देना नहीं चाहता और सब सफा जगह चाहिए सबको, एवरीवन नीड्स ए वेरी क्लीन प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू उसको अगर बेस में अगर इसको बेस बना के रखे तो कोई भी जगह ऐसा देना नहीं चाहते कि डंपिंग एरिया बने। क्योंकि ये जगह भी जो एरिया देता हाल ही में तक ये जी हमारा इसको ये जगह को दिया गया था कि इसको यहाँ में डंपिंग करो वो करने के लिए। लेकिन फिर बमी मिचिलो का भी प्रॉब्लम है, कोई उंगली करते हमारा हुआ फेंकने नहीं देगा। फिर यहाँ का भी फिर कम्युनिटी कोई ख़राब जैसे फेंकने नहीं देगा। समवन मस्ट बी देयर कि कोई होना पड़ेगा कि हाँ सेक्रीफाइस करके ये जगह को देगा, इसको डंपिंग एरिया के लिए देगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। अगर ऐसा कम्युनिटी में या फिर इवन सोसाइटी में कोई ऐसा अगर सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो इट वोंट बी। क्योंकि पॉलिसी बनने वाला और एडमिनिस्ट्रेशन फुल ट्राई कोशिश कर रहा है, बट द कम्युनिटी इज़ द मैन। वो जगह को सेक्रीफाइस करके देना पड़ेगा एक सर्टन पर। यहाँ भी तो यहाँ का भी तो कैंसिल करते कोई उंगली करते, कहीं भी खोलो, कल को जाके आप कमले डिस्ट्रिक्ट ऊपर में जाके वहाँ भी खोल ले तो वहाँ से भी कोई उंगली करने आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का कम्युनिटी को सोच नहीं हैव टू बी एफिशिएंट इनफ, सेक्रीफाइस इतना करना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सके, नहीं तो कहाँ जाके फेंकेगा। हमने भी हाल ही में बोला था कि ये हमारा तपी मान लीजिए उन लोग भी रिवर का ये गंदा नहीं करना, पोल्यूट नहीं करना, ऐसा बात है। हमें भी कहीं में साइड में कमेंट किया था कि क्या रहे कचरा गाड़ी भी आता नहीं तो कहाँ फेंकेगा, रिवर में फेंकेगा। दिस इज़ ए बेसिक कंसर्न ऑफ द पब्लिक, सो वी कैनॉट ब्लेम दैट कि यहाँ में जगह नहीं दे रहा है कि पब्लिक ताकि जी हमारा जगह नहीं दे रहा है और कम्युनिटी से नहीं दे रहा है तो कहाँ फेंकेगा, हम लोग दमादुम फेंक देगा। ये एक बेसिक हम लोग का सोच मेंटलिटी भी होना नहीं चाहिए। एनी फर्दर क्वेश्चन? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ जो कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि जो ये जैसे कि रोड कनेक्टिंग एरिया है कि यहाँ से भी ऊपर जाते हैं, हाँ। तो यहाँ से जो टूरिस्ट लोग होते हैं सबसे पहले जब सीनरी देखते हैं तो ये सब कचरा दिखाई देता है। तो आपका कहना ये है कि मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर मेंटेलिटी चेंज करने के लिए कचरा गाड़ी भी तो आना पड़ेगा। अगर कचरा गाड़ी नहीं आ रहा है तो कहाँ फेंके? जिसका जो रेंट बैठ रहे हैं, जिनका जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, वो लोग तो ऐसा हो रहा है कि कचरा को बाहर ही फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक का भी कोई गलती नहीं है। जब कचरा गाड़ी आएगा तभी तो कचरा फेंका जाएगा ना, लेकिन कचरा गाड़ी नहीं आने की वजह से भी कोई पब्लिक है जो यहाँ फेंकने पे मजबूर हो रहे हैं। ओके तो ये भी एक सिचुएशन आ जाता है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें मैं एक सोल्यूशन देंगे फिलहाल फॉर दिस। ये अल्टरनेटिव होगा हम जो बोल रहा है, क्योंकि गाड़ी इतना अवेलेबल नहीं है आपका कि वो कॉलोनी में जाके सप्लाई करे और ये कॉलोनी में जाके वहाँ से पिकअप करे, कहाँ से पिकअप करे, इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का भी कुछ लैकिंग है उसमें, क्योंकि हर किसी इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता, क्योंकि ऐसे होल हम लोग सब मिलके कम्युनिटी बनता है। तो बेसिकली ये उम्दा बात ये है कि पब्लिक को ये बात सब समझना पड़ेगा। इन केस फॉर एग्जांपल, ये सॉलिड एग्जांपल है, अगर
ओल्ड जीरो में गाड़ी आ रहा है, ट्रक गाड़ी आ रहा है, तो बाकी कॉलोनी में नहीं जा सक रहे, तो वन शुड बी हैव ए मेंटेलिटी कि हम ओल्ड जीरो में जाके रुकेगा, कचरा कब डालेगा। इतना पब्लिक भी दिमाग में होना पड़ेगा, क्योंकि जगह में हम मेरा जगह में जब तक नहीं आएगा हो लेंगे आलते माला हैंड होगा, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। वो चीज़ जो ये इसको ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ को लेके और एक क्वेश्चन उठ जाता है कि कचरा गाड़ी तो दो मिनट से ज़्यादा रुकता नहीं, हिल टॉप वाले अगर हो या गुरुद्वारा लाइन वाले हो, मार्केट तक आते आते गाड़ी चला जाता है, तो तब क्या करें लोग। इसके लिए फिर और क्या अल्टरनेटिव है, आपको जाके फिर सामान को अपने जगह इतना तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। मैंने जैसे आगे पहले मेंशन किया, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा जगह को अपना। सबका घर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हैव ए ओन व्हीकल, उन लोग कैरी कर सकता है, दे कैन कैरी दैट बैगेज, वो गार्बेज को उठा के ले जाके सेंटर में डाल सकते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यूडी जो ऑफिस है वहाँ में गाड़ी खड़ा होता है, अब वहाँ भी जाके ट्रक में सीधा डंपिंग कर दिस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हम ये नहीं बोल रहे कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेकिंग इट ऑल। ये सॉल्यूशन लाने के लिए एक कम्युनिटी के बेस के हिसाब में एज ए होल इसको करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट फुलफिल नहीं है सबका डीड्स, इवन डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिसी हो, लेकिन होते रहता है। तो ये बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि घर घर में भी अपना कहानी होता है, अपना कुछ बात होता है। वैसे एक ये एग्जांपल है दिस इज। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो पब्लिक है वो जाके जो ऑफिस में यूडी डिपार्टमेंट में जो गाड़ी रहता है, कचरा गाड़ी रहता है, वहाँ जाके डस्टबिन फेंक सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, तो उन लोग से फाइन लिया जा रहा था, तो ये भी उन लोग की तरफ से अलाउ नहीं है, तो उसको क्या करें, तो वो आपका तरफ से क्या ओपिनियन देगा उसको लेके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो आपने आके यहाँ में वीडियो किया कि कचरा ऐसा फेंका है, जगह जगह में ऐसा है, यूडी गाड़ी ने पहुँच रहा है, इतना बात कुछ आई मीन लेकिंग बताया, डिसएडवांटेज बताया। अगर इतना बात कुछ है तो पब्लिक जो जाके वहाँ फेंकने में आई डोंट थिंक इट्स माने वो गलत है। जो आप जैसे बोलो फाइन लेगा बोल रहे हैं ना, हम सीधा अभी क्लियर कटली बोलते हैं कि ये मीडिया में सीधा बोलते हैं कि फाइन लेगा, तो आप पब्लिक डोमेन में आके डायरेक्ट बोलो कि एग्जैक्टली क्यों फाइन लिया जाएगा, किस लिए फाइन लिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक को भी क्वेश्चन करने का मौका मिलना चाहिए कि अच्छा नुको सो कचरा कुपा को जगह नाला डस्टबिन जिमा करो गाड़ी आमा करो नुको नको पतेन पब्लिक तरह क्वेश्चन तक के नहेंडू, उसको क्लियर कर, उसको आंसर देने दे दो आगे। तो क्या घर में जमा करके रखूँ, वहाँ तो कहीं ना कहीं तो जाके डंपिंग कर। मैं इसलिए बोल रहा कि हम ये पब्लिक को इनकरेज नहीं करें कि जाके सब डस्टबिन में यूडी डिपार्टमेंट में जाके फेंक दो बोल के। ये मीडिया का थ्रू से एक मीडियम बनना चाहिए कि ये यूडी डिपार्टमेंट इफ़िशिएंटली अभी काम करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ सबका रेस हो रहा है। एंड इफ़ इट्स दिस आई हैव 1000 फॉलोअर्स, हमको भी यकीन करने वाला, बिलीव करने वाला भी बहुत है, मेरा ऊपर भी पीछे चलने वाला। बिकॉज इफ रेस है बॉयज़ कि ऐसा कर दो बोल के, अभी जैसे मैंने बोला कोई इन्फ्लुएंस होके उन्होंने जी भैया जी तो ऐसा बोला जाके अभी यूडी डिपार्टमेंट में फेंक देगा, ऐसा करके पब्लिक को मत फेंकना। हम ये इनकरेज नहीं कर रहे, हम ये बोलने के लिए कर रहे हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऐसे जगह नहीं निकलते तो जाके कहाँ फेंकेगा, यूडी डिपार्टमेंट में तो जाके डालेगा। इनकेस किसी यूडी डिपार्टमेंट वाला को प्रॉब्लम है तो हमारा तकी ओबिन जी है, वो भी है, हम पहचानते हैं, उनको बुलाइए, हमारा फ़ोन नंबर होगा शायद, वो आप दे देना, सीधा फ़ोन करने देना। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ अभी जगह ऐसा नहीं है तो वहाँ जाके तो फेंके, मैं भी वहाँ जाके फेंकता हूँ, सिंपल से एज सिंपल एज दैट। तो जैसे कि आपका कहना ये है कि अगर पब्लिक परेशान है इस जो डंपिंग एरिया को लेके या कचरा फेंकने से, तो वो जाके वहाँ फेंक सकते हैं और जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कहना ये है ना कि डायरेक्ट जाके यूडी डिपार्टमेंट में कचरा फेंके, क्योंकि आप भी ऐसे ही कुछ करते हैं, बोल रहे हैं आपकी तरफ से। नहीं, हमारा ये क्लियर कहते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो अभी फेंकने का जगह फिलहाल नहीं है, तो और गाड़ी नहीं आते, आप जैसे ग्रीवेंस रख के बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर ग्रीवेंस हम बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, गाड़ी नहीं आता है बोला, फिर कचरा फेंकने का जगह में 1-2 गाड़ी आता है तो कहाँ फेंकेगा, कोई यूडी में जाके फेंकता है लेकिन फाइन लेगा बोल रहे। तो अभी अल्टरनेट सोल्यूशन तो नहीं है, तो मैंने तो दिया कि ऑल जीरो में जाके एक तो जाके रुको कि गाड़ी उधर में आ रहा है सब टाइमिंग में फेंकने के लिए, इतना सेक्रीफाइस करने के लिए। फिर दूसरा सोल्यूशन है तो सीधा जाके यूडी डिपार्टमेंट में जहाँ डंपिंग गाड़ी लाइन खड़ा हो तो उधर में डाल दो, क्योंकि उन लोग जाके कहीं ना कहीं फेंक देगा। हाँ, वो तो पब्लिक का ग्रीवेंस अकॉर्डिंग का बात करें। अगर मेरा माध्यम के हिसाब से बात करें तो मैं तो हम तो वही प्लान करके बोलते हैं कि लास्ट टाइम भी SBM का मीटिंग हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, SBM फेज़ 2 का मीटिंग हुआ था, वहाँ में सेग्रीगेशन को लेके हुआ था। मकसद का हमारा तनिया सर जी भी था, रिविया सर भी था,
उन्होंने रूरल के लिए उन्होंने बोला कि ये खाली रूरल के लिए है, अर्बन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, क्योंकि अर्बन बोलने से पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना के प्लान करना पड़ता है। तो दिस फॉर नाउ आप लोग जितना भी ये देख रहे हैं, कचरा वचरा देख रहे हैं, ये सब टाइम बिंग के लिए है, ये सॉल्व हो जाएगा, इट विल बी सॉल्व। तो लास्टली मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, जो एक अवेयरनेस, जो एक आपके तरफ से मैसेज रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, आप आगे भी अगर जाते हैं तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ ऐसा डंपिंग किया जा रहा है, तो हम खुद भी कंफ्यूज है कि क्या ये डंपिंग एरिया है या वो एक डंपिंग एरिया है, जबकि ये सब कोई एक डंपिंग एरिया नहीं है। यहाँ पब्लिक अपना जो घर का कचरा है वो यहाँ के फेंक रहे हैं, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या एक छोटा सा मैसेज रहेगा जो हमारे पब्लिक है उनको? हमारा मैसेज तो वही है, अपना बैग में हमेशा एक्स्ट्रा एक बैग बुकिएगा, और उसमें जो भी कचरा करते हैं, जो भी चिप्स वगैरह खाते हैं, उसको वहाँ जमा कर दीजिएगा। जमा करके अपने जगह पे ले जाएगा, या फिर कहीं सेंटर तो होगा, कहीं गाड़ी आता है, जैसे 1-2 होने से भी गाड़ी तो आता है ना, उसमें जाके वेट कीजिएगा, या फिर किसी को हैंड ओवर कीजिएगा उधर में डंपिंग कार में ट्रक में डालने देने के लिए। इतना ही है, ये एक सॉल्यूशन है। अपना साथ हमेशा एक बैग बुक करिएगा, वो बैग तो हर कोई आज तो बुकता है, कुछ ना कुछ नीड्स होता ही है, वो एसेसरीज का पार्ट है, एंड थिंक एज इट एज एसेसरीज अ पार्ट ऑफ इट। अगर सॉल्यूशन लाना है तो वी कैन नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द पॉलिसी एंड द गवर्नेंस, दैट्स द थिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आंसर है वो काफ़ी जो वैल्यूबल है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप कचरा नहीं फेंक सकते बाहर तो उसको किस तरह से आप सोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो कचरा का जो बात चल रहा है ये अभी से नहीं चल रहा है, ये मेरे ख्याल से हम जो न्यूज़ वाले हैं वो काफ़ी दिनों से ये कचरा को लेकर आप तक पहुँचाते जा रहे हैं कि यहाँ डंपिंग एरिया बनते जा रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ डंपिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। यूडी डिपार्टमेंट से भी बातें की, तो ये जो कंक्लूजन है वो नहीं आ रहा है एक्चुअली अभी तक, जो पब्लिक है वो भी अवेयर नहीं हो रहे। और जो मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जो यूडी डिपार्टमेंट के लिए रहेगा वो होगा कि अगर आप सेग्रीगेशन के लिए कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लान है आपका, तो वो जो एक डेमो की तरह एक यहाँ पे हमारा जो पब्लिक है उसको दिखाए कि किस तरह से जो 3 प्लास्टिक है उसमें क्या क्या मटेरियल्स कहाँ फेंकना है और उसको किस तरह से जो कचरा गाड़ी है उसको सबमिट करना है, ऐसे टाइप का। तो मेरा जो सबसे अच्छा जो एक चीज़ यहाँ में एक आंसर लगा कि अगर आपके पास कचरा फेंकने का जगह नहीं है तो आप डायरेक्ट यूडी डिपार्टमेंट जाके कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो ये एक सबसे अच्छा एक जो आंसर लगा मुझे। और मेरा जो ये कंक्लूजन यही नहीं रहेगा, इस चीज़ को लेके हम नेक्स्ट कंटेंट वापस जाएंगे यूडी डिपार्टमेंट के पास, उसके लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ जेड के साथ।